अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। तो जी सर्दियों की शामें हैं और ये तो मेरे लिए मैंडेटरी हो गया है ना। 2 दिन से मैं लगातार कोयले जला रही हूँ अपने रूम में। अच्छा, सर्दी की शिद्दत ही इतनी थी कि हीटर से कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था। एनीवेज, ये रात की वीडियो थी, रात मैंने कोयले जलाए थे। खैर कोयले तो सुबह तक क्या बल्कि 2 घंटे बाद बुझ चुके थे और मेरा रूम बहुत मेसी हुआ था बिकॉज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मेरा नाक तो फुल खराब था और मेरी हालत तो आप देख ही सकते हैं। इतनी बुरी हालत था, इतना बुरा कमरा, मतलब मेरा ठीक होना कैसे था। बस फिर मैं तो उठी, मैंने कहा बीमारी एक तरफ सफाई एक तरफ। मुझे लगी थी ठंड और जिसकी वजह से बहुत बुखार हो चुका था मुझे, लेकिन मैंने अपना रूम क्लीन किया जितना मुझसे हो सकता था। अच्छा, वैसे सर्दियों में ज्यादा काम करने का दिल ही नहीं करता, लेकिन मेरा तो काम करने का दिल नहीं करता। खैर, ये मेरा लैपटॉप टेबल है, यहाँ बैठ के मैं अपना काम करती होती हूँ और चार्जिंग वगैरह लगाती हूँ लैपटॉप को। और ये हीटर है मेरे पास। फिर क्या था, सफाई के बाद थोड़ी सी भूख लगी तो मेरे पास पड़ा था लेस, तो मैंने कहा इसे खत्म करते हैं। अच्छा जी, तो बाहर देखा धूप निकली हुई थी। इतने दिन हो गए थे धूप तो निकली ही नहीं थी, रोजाना धुंध ही हुआ करती थी। अच्छा, तो यहाँ मैं साफ कर रही थी तिल। तिल जो के नाक के ऊपर भी अक्सर लगे होते हैं, तिल चिकनी भी होती है और तिल वाले लड्डू भी होते हैं। तिल ये काले और सफेद रंग के 2 तरह के तिल होते हैं। खैर मेरे पास तो सफेद रंग के थे। अच्छा, मैं इन्हें साफ कर रही थी और मेरे पास अबू बकर और अनाया थी, वो तो शरारतें कर रहे थे। खैर मैंने थोड़े से तिल लिए और जमीन पे फेंक दिए बिकॉज एक एक परिंदा आ रहा था। मैंने कहा चले ये खाते रहेंगे, और भी मैं साफ करके इधर ही फेंक रही थी। एक्चुअली तिल लगते हैं कपास के साथ। जब कपास का सीजन आता है, मतलब जहाँ पे कपास उगाई जाती है, तो उस कपास की साइडों पे तिल उगाए जाते हैं। तो ये कपास के 4 महीनों में ही, मतलब जिन 4 महीनों में कपास तैयार होती है, उन्हीं 4 महीनों में ये तिल भी तैयार हो जाते हैं, सफेद भी और काले तिल भी। बस सबसे मजे की बात ये, काले तिल के बारे में एक बात तो बहुत मशहूर है, काले तिल खाने से बाल बहुत जल्दी काले हो जाते हैं। खैर, तिल को साफ करने के लिए मैं इनमें से ये काले डॉट्स निकाल रही थी। इसके अलावा सफ़ेद तिल भी बहुत मुफीद है सेहत के लिए और ये गर्म भी होते हैं। अच्छा, तो ये दोनों मेरे पास बैठ के इतनी शरारतें कर रहे थे, मतलब जब भी मैं कैमरा ऑन करती थी तो ये दोनों रुक जाते थे और जब मैं कैमरा ऑफ करती थी तो दोनों फिर से शरारतें करने लग जाते थे। मतलब इनको इतनी पहचान है। अच्छा, वैसे ये 2-2 साल के हो गए हैं लेकिन इनको हर तरह की बात की समझ है। खैर अबू बकर से इतना बोला नहीं जाता। अच्छा, इनकी शरारतें ही मैं देख रही थी, दूसरी तरफ परिंदे आ भी गए। मतलब इतने सारे परिंदे आ गए अचानक से और मुझे इतनी खुशी हो रही थी ना। मतलब ये भी अल्लाह की मखलूक है और हमें इनके लिए पानी और दाना खाना इनको देना चाहिए। बस मेरा दिल कर रहा था ये ऐसे ही खाई जाए। और हाँ, जैसे ही ये आए मैंने इनके ऊपर एक और दफ़ा तिल फेंक दिए ताकि ये अच्छे से खा ले और रह जाए। खैर मेरे पास ये क्रैकर्स है, आमतौर पर फिश क्रैकर्स भी होते हैं लेकिन ये सिंपल क्रैकर्स है। इनका टेस्ट बिल्कुल सिंपल होता है लेकिन ये लजीज होते हैं। तो मेरा मूड था आज इनको फ्राई करने का। खैर मैंने किया इनको फ्राई होने के बाद ये आम पापड़ की तरह बन जाते, थोड़े से मुझसे जल गए थे लेकिन मेरे पास एक और फ्राइंग पापड़ भी थे। एक्चुअली मैंने स्प्रिंग क्रैकर्स फ्राई करने थे जो कि मैं आपको दिखाती हूँ। खैर मैंने इनको भी फ्राई किया और ये आपको दिखाया। और इसके अलावा ये मेरे पास है स्प्रिंग क्रैकर्स, ये भी बहुत टेस्टी थे। खैर ये टेस्टलेस नहीं थे, इनका बहुत अच्छा टेस्ट था और ये सिंध से आए हुए हैं, ये हमें गिफ्ट आए थे। स्प्रिंग क्रैकर जब मैंने फ्राई कर लिए तैयार होकर ये कुछ इस तरह से बने थे लेकिन ये बहुत टेस्टी लग रहे थे। एक दफा मैं अपनी फ्रेंड के साथ खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट गई तो वहाँ पे फिश क्रैकर मेन्यू में था। खैर मैंने ऑर्डर कर दिया। जैसे ही वो डील लेके आए तो वो पापड़ थे। मैंने कहा नहीं, मैंने ये पापड़ नहीं मंगवाए, मैंने फिश क्रैकर्स मंगवाए हैं। तो उन्होंने कहा मैम यही फिश क्रैकर्स हैं। मतलब मुझे लगा ये तो पापड़ है। खैर मैं समझी थी कि कोई फिश होगी, सो इस तरह से। एनीवेज, ये मैंने स्लिमिंग टी ऑर्डर की थी, ऑर्गेनिक एंड हर्बल स्लिमिंग टी। खैर मैंने इसको स्टार्ट नहीं किया था, करीबन आधे महीने से मेरे पास है, लेकिन आज मैं इसको स्टार्ट कर दूंगी। आपके सामने मैं इसकी ओपनिंग करती हूँ। इसका रिजल्ट मैं आपके साथ 1-2 महीने तक ही शेयर करूंगी और 1-2 महीने ये चलानी भी है। मतलब इसको बनाने के लिए सिंपली आपने 1.5 कप पानी लेना है जिसको बॉईल होने के लिए रख देना है और इसके अंदर 1 चम्मच स्लिमिंग टी का ऐड कर देना है। अच्छे से पकाना है। जब पानी 1 कप रह जाए तो बस भी उसको स्ट्रेन कर लेना है और वो कहवा पी लेना है। सिंपली 1 कप सुबह और 1 कप शाम ये स्लिमिंग टी यूज करनी है और उसके साथ साथ अपनी डाइट का भी बहुत ख्याल रखना है। मुझे तो काफी जरूरत है, अगर आपको जरूरत है तो जरूर ऑर्डर कीजिएगा। एनीवेज, दिस इज माय टुडे व्लॉग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय।